हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक में। यहाँ देखिए, हमारा पहला जो पॉइंट है दोस्तों, भारत के इतिहास में 1206 से 1530 ईस्वी तक के काल को सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें तुर्की के 5 वंशों ने भारत पर शासन किया। अब ये बताइए, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर प्रश्न ये बन जाए कि भारत के इतिहास में 1206 से 1530 ईस्वी तक के काल को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? सल्तनत काल। क्लियर है? अब देखिए, जिसमें तुर्की के 5 वंशों ने भारत पर शासन किया, जिसमें तुर्की के 5 वंशों ने भारत पर शासन किया था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रजिया। रजिया इल्तुतमिश की उत्तराधिकारिणी थी। कहने का मतलब, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाए कि रजिया किसकी पुत्री थी, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? इल्तुतमिश, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक, फिर क्या दिया है दोस्तों? वह मध्य युग की एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न बने कि एकमात्र मुस्लिम शासिका मध्य युग की कौन थी, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा? रजिया सुल्तान। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? बलबन। बलबन अपने रक्त एवं लौह की राजनीति के लिए प्रसिद्ध था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रक्त एवं लौह की राजनीति के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बलबन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी एक महान सैन्य संगठनकर्ता, एक महान विजेता तथा एक कुशल प्रशासक था। इस पॉइंट को फिर से पढ़िए। अलाउद्दीन खिलजी एक महान सैन्य संगठनकर्ता एवं महान विजेता तथा एक कुशल प्रशासक था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न आ जाए कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? यहां देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक एक अद्भुत विद्वता का धनी था, लेकिन अपनी अदूरदर्शितापूर्ण योजनाओं को लागू करने के कारण प्रशासनिक रूप से असफल सिद्ध हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? खिज्र खां। खिज्र खां ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करके सैयद वंश की स्थापना की थी। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न ये बन जाए कि दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करके सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? खिज्र खां ने। खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, मुबारक शाह अपनी दंडात्मक नीति के लिए कुख्यात था। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में, ऐसा कौन सा शाह, ऐसा कौन सा राजा था जो अपनी दंडात्मक नीति के लिए कुख्यात था, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मुबारक शाह। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न अगर ये बन जाए कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी धर्माध शासक था, जिसने सभी उपद्रवों को कुचल दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, सल्तनत काल एक धर्मानुशासित राज्य था। सुल्तान राज्य का मुखिया होता था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। राज्य को इक्ताओं यानी कि प्रांतों, सिकों यानी कि जिलों तथा परगनों में विभाजित किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हिंदू बहुसंख्यक थे। उन्हें सुल्तानों द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता था। इस पॉइंट को फिर से पढ़िए। हिंदू बहुसंख्यक थे, उन्हें सुल्तानों द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया जाता था। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, स्मरणीय तथ्य है, यानी कि इस तथ्य को आप जानिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ देखिए, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी यानी कि 1285 से 1357 ईस्वी भारतीय इतिहास का प्रथम मुसलमान लेखक था।
अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय इतिहास का प्रथम मुसलमान लेखक कौन था, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? जियाउद्दीन बर्नी। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मिल गया जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। वह 17 वर्षों तक दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नदीम साथी के रूप में रहा। नेक्स्ट क्या है, उसने तारीख ए फिरोज शाही लिखी जो उसके व्यक्तिगत अनुभवों तथा सुने गए साक्ष्यों पर आधारित है। उसकी एक अन्य रचना फतवा ए जहादारी सूफी रहस्यवाद से प्रभावित है। यह रचना इतिहास के धार्मिक दर्शन को प्रस्तुत करती है। बर्नी के अनुसार बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक जिन सुल्तानों ने उसके निर्देशों का पालन किया वह फला फूला, जबकि अन्य जो उस मार्ग पर नहीं चले असफल रहे। किसके? यानी कि जियाउद्दीन बर्नी, है कि नहीं? तो ये जो स्मरणीय तथ्य है, यानी कि जो ये नोट है इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने 1527 ईस्वी में राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया। 1528 ईस्वी में उसने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित किया तथा 1529 ईस्वी में बंगाल और बिहार के अफगान प्रमुखों को हराया। 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए इस पॉइंट में 5 से 6 क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे पहले क्वेश्चन बने कि बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो ये आ जाएगा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बाबर ने। कब किया था? 1526 में। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए बाबर ने 1527 ईस्वी में राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया। अगर आ जाए खानवा के युद्ध में बाबर ने 1527 ईस्वी में राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? खानवा के युद्ध में। ठीक, तो इस टॉपिक्स को अच्छे प्रकार से पढ़ लीजिए। इसमें इधर से उधर जिस प्रकार घुमा के क्वेश्चन बनेगा तो आपको जवाब आना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 1528 ईस्वी में उसने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित किया तथा 1529 में बंगाल और बिहार के अफगानों या प्रमुखों को हराया। अब ये आ जाए कि बाबर की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 1530। 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि बाबर की। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 1555 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर पुनः बैठा, परंतु 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 1555 में। अगर ऐसे पूछ ले कि हुमायूं की मृत्यु कब हुई, तो आपका क्या होना चाहिए जवाब दोस्तों? 1556। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शेर शाह ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। अपने शासनकाल में उसने पंजाब, सिंध, मुल्तान, राजस्थान और मध्य भारत में ग्वालियर और मालवा को जीत लिया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1556 ईस्वी में बैरम खां के नेतृत्व में अकबर की सेना और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में हेमू की पराजय हुआ। क्लियर है? कहने का मतलब है कि किसके नेतृत्व में 1556 ईस्वी में अकबर की सेना और हेमू के बीच पानीपत की दूसरा युद्ध हुआ था। तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? बैरम खां के नेतृत्व में। बैरम खां के नेतृत्व में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर का साम्राज्य कश्मीर से अहमदनगर तक तथा काबुल से बंगाल तक फैला था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था स्थापित की। कहने का मतलब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए अकबर ने कैसी व्यवस्था स्थापित की थी, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? मनसबदारी। क्लियर है? फिर देखिए, मनसबदारों के पद तथा वेतन उनके द्वारा रखे गए घुड़सवार सैनिकों के आधार पर होते थे। मनसबदारों को
उनके पद के अनुसार जागीरें दी जाती थी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने भू राजस्व निर्धारित करने के लिए कृषि भूमि का यानी कि सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इस पॉइंट को फिर से पढ़िए। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे। ठीक, इन्होंने भू राजस्व निर्धारित करने के लिए कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया था। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने हिंदुओं पर से यात्री कर तथा जजिया कर हटा दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर सदा विद्वानों का आदर करता था। अकबर जो है सदा विद्वानों का क्या करता था दोस्तों? आदर करता था। उसके दरबार में विद्वान आश्रय पाते थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाए कि अबुल फजल ने किसकी रचना की, दोस्तों आपका जवाब आपका उत्तर क्या होना चाहिए? अकबरनामा। अगर ऐसे पूछ ले अकबरनामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल। ठीक, 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको जो भी डाउट हो कमेंट में बताइएगा। ठीक, यहाँ देखिए अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी, या फिर ऐसे पूछेगा अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। क्लियर है। फिर देखिए अकबर के दरबार में तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीत